हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका विज्ञान का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर का, 4 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है देखने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो डियर, आपको एक ही निशाना रखना है, टारगेट 450 लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको समय पर मिलता रहे। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल और ये आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर है। देखो, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है धमनी और सीरा में अंतर स्पष्ट करें। ये 5 नंबर का सवाल में पूछेगा, यानी 5 नंबर या 4 नंबर रहेगा, ठीक है, 3 का नहीं पूछता है। तो देखो, सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है, यानी धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ना ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना, रेड पेन का यूज मत करना। ओके, जितना हो सके रेड पेन तो लेकर जाना ही नहीं है। तो देखो, धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ धमनी और दूसरी तरफ सीरा। अब इसका अंतर और इसका अंतर, तो सबसे पहले हम लोग जो है धमनी का अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर बोलता है ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी का काम क्या रहता है कि ये जो है ना रुधिर को जो है हृदय से निकालता है और विभिन्न अंगों में लेकर जाता है। सिंपल आप समझिए कि ये जो क्या करता है रुधिर को, यानी कि रक्त भी आप कह सकते हैं, तो रुधिर को जो है हृदय से निकाल करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। और सीरा का क्या अंतर है, यानी सीरा का क्या काम है? सीरा का काम यही है कि ये क्या करेगा, ये रुधिर को सभी अंगों से जो है जमा करके हृदय में ले जाएगा। अपोजिट समझिएगा, ठीक है, ये हृदय से निकाल कर सभी अंगों में लेकर के जाएगा और ये क्या करता है कि सभी अंगों से जमा करके जो है हृदय में लेकर के जाता है। क्लियर है? अब देखिए दूसरा अंतर क्या कहता है, धमनियों में रक्त झटके के साथ अंगों की ओर बढ़ता है। धमनियों में जो धमनी में जो रक्त है वो क्या करता है, झटके के साथ सभी अंगों में बढ़ता है। और सीरा में क्या होता है ना कि सिराओं में रुधिर का बहाव धीरे धीरे होता है। सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धमनियों में जो रक्त होता है वो जो है बहुत तेज के साथ सभी अंगों की ओर बढ़ता है, या बहुत तेज के साथ जो है अंगों में दौड़ता है, या धीरे दौड़ता है, या बहुत तेज होता है। और इसमें क्या होता है कि रुधिर का जो बहाव होता है, यानी कि रक्त का जो बहाव होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, कितना इजी है, अगर आप याद करोगे ना तो बहुत आसान होगा, बहुत आसान। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, एक बार और मैं रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो तीसरा अंतर क्या कहता है। तीसरा अंतर है इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होते हैं, यानी कि इस धमनी में क्या होता है ना ऑक्सीजन युक्त, और यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होते हैं, यानी कि रक्त प्रवाहित होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, इसमें जो सीरा में कहता है कि पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सीरा, ये जो है ना, ये सीरा में जो है कि एक पल्मोनरी सीरा एक नाम है जो कि इसको छोड़कर सभी सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का बहाव होता है ना, इसमें प्रवाहित होते हैं, और यानी कि ऑक्सीजन युक्त प्रवाहित होते हैं और इसमें सभी सिराओं के कार्बन डाइऑक्साइड को युक्त कर इसमें, यानी कि इसमें ऑक्सीजन युक्त करता है, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त करता है, फिर रुधिर का बहाव होता है। क्लियर है ना? अब देखिए चारवां अंतर हमारा क्या कहता है, यानी कि 4 नंबर अंतर पढ़िए आप लोग गौर से। धमनिया की दीवार मोटी तथा लचीली होती है, और इसकी अगर बात करें तो धमनिया, हाँ, इसी में है कि धमनिया की जो भित्ति होती है, यानी कि धमनिया की जो दीवार होती है उसकी अपेक्षाकृत पतली एवं कम लचीली होती है। सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं अपने माध्यम में कि धमनिया की दीवार मोटी तथा लचीली होती है, और सीरा की दीवार जो है धमनियों की दीवार से पतली होती है और कम लचीली होती है। क्लियर है? क्लियर है ना? इसमें मोटी होती है, लचीली होती है, इसमें पतली होगी और कम लचीली होगी। यही अंतर आपको लिखना है, यही तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स बढ़ाएगा। ठीक है, अगला हमारा अंतर 5वां नंबर है। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है
तो आपको कुछ लॉन्ग में आंसर देना है, तभी एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने जो आंसर दिया है ना वो बिल्कुल राइट तरीके से दिया है, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स देगा वो। पांचवा अंतर देखिए, धमनियां अधिकांशतः मांसपेशियों की गहराई में स्थित होती है। धमनियां जो है वो ज्यादातर, अधिकांशतः मतलब होता है ज्यादातर, ये जो है ना ज्यादातर मांसपेशियों की गहराई में होती है, ये मांसपेशियों के डीप में होती है, यानी कि गहराई में स्थित होती है। और अगर हम सीरा की बात करें तो ये शरीर की ऊपरी सतह पर पाई जाती है ना, मतलब ये शरीर के जो मांसपेशी होते हैं उसके गहराई में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे ऊपरी सतह में पाई जाती है। कितना इजी है। अब देखो अगला हमारा सिक्स अंतर कहता है, यानी कि छठा हमारा अंतर कहता है धमनियों में कपाट नहीं होती है। और इसकी अगर बात करें तो सिराओं में कपाट की उपस्थिति के कारण रुधिर हमेशा एक ही दिशा में बहता है। ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं और उपस्थिति के कारण, इसके उपस्थिति होने का कारण क्या होता है ना कि ये जो इसमें जो रुधिर होता है, इसमें जो रक्त होता है, खून होता है, ब्लड होता है, वो एक ही दिशा में बहता है। तो ये रहा हमारा जो है धमनी और सीरा में अंतर। कुछ था नहीं था ना, चलिए एक बार और एकदम कुछ सेकंड में हम इसको रिवीजन करते हैं। धमनी और सीरा में देखो, मैं स्पीड करूंगा, इसको क्लियर समझना, ठीक है। धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक आप लोग, तो लाइक कर दीजिए। देखो धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। धमनी और सीरा ये जो है ना, ये इसमें क्या करता है, यानी कि इसमें जो है रक्त को हृदय से निकालकर सभी भागों में डालता है, यानी कि सभी भागों में फैलाता है, सभी भागों में ले जाता है। और ये जो क्या करता है कि इसमें जो है रक्त को सभी भागों से निकाल करके हृदय में ले जाता है। उल्टा हृदय से निकाल के सभी भागों में ले जाता है और सभी भागों से निकाल करके जमा करके हृदय में लेकर के जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि इस धमनी में क्या होता है ना कि रक्त का जो स्पीड होता है, यानी कि धमनी में जो रक्त की चलने की जो फ्लुएंसी, जो बहाव होती है, वो बहुत तेज होती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि धमनियों में रक्त झटके के साथ अंगों की ओर बढ़ता है। और आप इसमें अगर अंतर बात करें तो सिराओं में रुधिर का बहाव धीरे धीरे होता है, इसमें तेज होता है रक्त का बहाव और सिराओं में जो है धीरे धीरे होता है खून की बहाव। अगला हमारा अंतर है, इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है और इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होती है। और इसमें आप कह सकते हैं कि पल्मोनरी सीरा को छोड़कर सभी सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का प्रवाह, मतलब कि जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर का प्रवाह होता है। सिंपल मतलब देखो, कंफ्यूज मत करना, इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सिर्फ पल्मोनरी सीरा जो है उसको छोड़ करके बोल रहा, ठीक है। अब देखो धमनिया की दीवार मोटी और लचीली होती है। इसमें क्या होता है कि धमनियों की अपेक्षा जो है सीरा की दीवार जो है पतली और कम लचीली होती है। अब देखो पांचवा अंतर क्या है, धमनियां ज्यादातर या अधिकांशतः मांसपेशियों की गहराई में होती है और ये जो है अधिकांशतः क्या होती है, ये अपने ऊपर की सतह पे होती है, ये अधिकांशतः गहराई में नहीं होती है। अब उसके बाद छठा हमारा कहता है धमनियों में कपाट नहीं होती है और इसमें क्या है कि सिराओं में कपाट की उपस्थिति के कारण रुधिर हमेशा एक ही दिशा में बहता रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ या लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को गौर से देखना, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। एथेनॉल क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है या इसका रासायनिक सूत्र क्या है, प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बहुत ही शॉर्टकट से मैं आपके लिए आंसर लाया हूं, अगर एग्जाम में आए ना तो छाप कर रख देना, ओके, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या है कि पहले आपको आंसर देना है एथेनॉल क्या है, फिर उसके बाद इसका सामान्य सूत्र लिखना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसका जो इसमें जो इसका क्या होता है ना कि प्रयोगशाला जो होता है, एक्सपेरिमेंट करने वाला जो रूम होता है, यानी कि प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे बनता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे एथेनॉल क्या है, ओके। तो देखो आप, यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना के सीरा से प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो
यह एक जल रहित एथिल एल्कोहल है। कौन सा है? यह जल रहित एथिल एल्कोहल है। और ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है इसको। ठीक है, आगे कहता है जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। इसमें जो है ना, इसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है जिससे प्राप्त किया जा सकता है। भारत में एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा गन्ना के सीरा से प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे अभी क्या पढ़े कि इसमें जो है ना, यहाँ पे हम लाइन जो लिखे हैं गन्ना, मक्का, गेहूं इन सब से प्राप्त किया जा सकता है। ये मेन पॉइंट आपको ये लिखना है कि भारत में जो है एथेनॉल का उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा गन्ना के सीरा मतलब अभी हम लोग पढ़े थे ना, ऊपरी सीरा ऊपरी जगह पे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा गन्ना के सीरा से प्राप्त किया जाता है, उसके ऊपरी वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद इसमें कहता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका हम लिख देंगे यहां पर, इसका सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र C2H5OH है। तो ये हमारा हो गया। अब आपका एक सिंपल आंसर बच गया है कि इसको प्रयोगशाला में अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है। तो देखो एकदम इजी है, पहले समझो ध्यान से। इसमें कहता है कि प्रयोगशाला में एथेनॉल एवं अल्कोहल बनने की विधि। ओके, तो देखो ध्यान से, इसका विधि क्या होता है? अल्कोहल बनने, एथेनॉल एवं अल्कोहल बनने की विधि। अब देखो क्या बोलते हैं, अल्कोहल पे दिमाग लगाओ, अल्कोहल बनने की विधि। तो आपको लिखना है प्रयोगशाला में एथेनॉल एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl एथिल क्लोराइड हो गया हमारा, यानी कि एथिल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल के साथ गर्म कर देना है। ठीक है, जैसे देखो ये सोडियम जलीय ऑक्साइड, सोडियम यानी कि सॉरी एक मिनट, ये एथिल ऑक्साइड एथिल क्लोराइड है ना, एथिल क्लोराइड, और इसको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। और जब गर्म होगा, गर्म होने के बाद जो क्रिया होगी, क्या होगी, जो क्रिया होगी, उस जब क्रिया होगा, गर्म करने के बाद क्या होगा, क्रिया होगा, फिर उसके बाद जो है देखो C2H5 जो है ये OH के साथ अभिक्रिया करेगा, तो बन जाएगा C2H5OH बन गया, प्लस ये जो Na और Cl बच जाएगा तो ये लवण बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो आप इस टाइप का इसको बनाइएगा। फिर उसके बाद आपको नीचे लाइन कुछ लिखना पड़ेगा कि यह रंगीन, सुनहला, गंध देने वाला या ऊर्ध्वपतित पदार्थ जल में घुलनशील तथा लिटमस के प्रति उदासीन होता है। सिंपल है ना, तो बस आपको ये लिख देना है। कितना इजी से सवाल था, इसको याद कर लो डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका PDF लेने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करना है आपको AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, उसमें आप ऐड हो जाइए ताकि उससे जो है आपको और भी PDF मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, गूगल पे जाओ, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन official.com सर्च करो, आप वहां से भी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके लाइक करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय।